धारा 370 क्या कहेंगे, कभी वापस आ पाएगा? क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम पे भरोसा मत कीजिए कि हम धारा 370 को वापस कर ला पाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद जो वहाँ के बहुत बड़े नेता थे वो छोड़कर चले गए, कुछ फ़र्क पड़ा? लेकिन अभी तो चुनाव हुआ था पंजाब में, वहाँ पर तो हार गए कांग्रेस। जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता छोड़ कर गए हैं, छोटे नेता भी उनके साथ जाते हैं, नुकसान आपको नज़र नहीं आ रहा है? और धारा 370 वापस लेने की लड़ाई लड़ेंगे। और इसी तरह का जोश चारों तरफ सड़क पर आपको नज़र आएगा। तो राहुल जी की का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 11वें दिन की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। आप देखिए, हमें लगता है कि राहुल गांधी जहां चल रहे हैं उनसे मैं 2 किलोमीटर आगे हूं। उसके बाद भी अगर आप पीछे आपको दिखाएं तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा, मतलब जहां तक नज़र जाएगी लोग जा ही रहे हैं। दूसरी तरफ तो हर आदमी जैसे अपने घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आकर अभिवादन कर रहा है, हाथ हिला रहा है, मिलना चाहता है, इस यात्रा में पल दो पल के लिए ही सही वापस शरीक होना चाहता है। अब हमारे साथ देखिए, ये यात्रा शुरू हुई है, हम सब जानते हैं, कन्याकुमारी से और जाएगी कश्मीर तक। कश्मीर से खुद कन्याकुमारी पहले गए और उसके बाद अब कश्मीर वापस जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, 3.5 किलोमीटर आप गए कन्याकुमारी और अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। जी, ये देखो कि सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम शमशेर है, कि मैं जम्मू से आया हूं। और जम्मू वाले गी मैं आखना चाहना, संझां दे नमस्ते तो सानू सारे भरा ते भैनां साड़ियां ठीक होण, बजुर्ग ठीक होण। अज अस इस यात्रा विच हिंदी अज हुण अस इस यात्रा च कन्याकुमारी तो चले सी। अज अस केरला च चौथा दिन है ते चलने का बड़ा मज़ा आ रहा है। इत्थे भांति भांति के लोग मिल रहे हैं, बहुत ही किस्म के लोग मिल रहे, कल्चर मिल रहा है, इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है, लोगों का जो पहनावा है वो देखने को मिल रहा है। राहुल जी ने ये बहुत अच्छा एक काम किया और इंसेंटिव लिया इसका कि आज भारत जोड़ने की हमें ज़रूरत थी। इसलिए थी कि क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हर मुद्दे पे भड़का हुआ था, आपस में भाईचारा ख़त्म हो रहा था, एजुकेशन नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी और रोज़गार बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे थे। 2000 वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है भाई साहब। आप ये देखिए, ये लोगों का प्यार है, जो यहाँ के जो फेमस चीज़ें हैं वो बांट रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखिए, इसी तरह का माहौल और इसी तरह का जोश चारों तरफ सड़क पर आपको नज़र आएगा। तो राहुल जी की का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। सर, हम आपसे बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर पे। जम्मू से आप आए हैं यहाँ, क्या हालात हैं वहाँ? और अब अगर आप देखें तो गुलाम नबी आज़ाद जो वहाँ के बहुत बड़े नेता थे वो छोड़कर चले गए, कुछ फ़र्क पड़ा है कम? देखिए, सबसे पहले हम गुलाम नबी आज़ाद पे ही बात कर लेते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के जाने से हमारी कांग्रेस जो गुलाम थी वो आज़ाद होगी। उससे ये फ़र्क कहते हैं लोग, बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो नेचुरली थोड़ी सी हानि तो सबको होती है, लेकिन आने वाले टाइम में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कुछ नहीं है, कांग्रेस वहाँ पे एक्टिव है और आने वाले दिनों में और पावरफुल होकर इलेक्शन की तैयारियों में लग जाएगी। ऐसा भी है ना कि जब कोई बड़ा नेता जाता है तो उनके साथ बहुत सारे छोटे नेता भी चले जाते हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी समय से बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस नहीं रही है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं और बड़ा नुकसान हो गया ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि होता है नुकसान, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि कांग्रेस आज आज़ाद हो गई है। कांग्रेस के आज़ाद होने से जो नई पीढ़ी है उसको आगे आने का, फ्रंट पे आने का और इलेक्शन लड़ने का जो एक सोच है वो बढ़ेगी। जैसे राहुल गांधी जी ने बोला कि युवाओं को आगे लाना है, वो युवा अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और अपनी स्टेट को नुमाइंदगी देने के लिए तैयार हैं। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिस्पांस जो है वो JNK से आने वाला है। आपके पास हम दोबारा लौटेंगे, पहले पाजी से ज़रा सा एक सवाल पूछ लें। पाजी, आपको क्या लगता है, कश्मीर जाहिर है हमारा, पंजाब से हूँ। आप पंजाब से, हमें पता है। अपने पहले पंजाब बारे बता दूँ कि मैं कहता मनोज सिंह अमृतसर पंजाब से हूँ। और कहता जब मैं घर से चला था तो हम 200-250 लोग चले थे, जिसमें 118 जो पदयात्री थे और कुछ सेवा दल के थे। जब कन्याकुमारी से कश्मीर को जब ये यात्रा शुरू हुई तो देखा 15-20 हज़ार राहुल गांधी जी के साथ काफ़िले में रूप में चले। जब चलते रहे रास्ते में देखा
सभी जो पब्लिक थे उनमें बहुत हमें प्यार वो मिला। हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से प्यार मिल रहा है प्यार और मिल हर रहा रोज़ है। हम देख रहे हैं। हाँ जी। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि कश्मीर में जिस तरह से या और भी जगहों पर जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता छोड़ कर गए हैं, छोटे नेता भी उनके साथ जाते हैं, नुकसान आपको नज़र नहीं आ रहा है? पंजाब जो कहता कोई जा भी रहा, कोई नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि ये जो यात्रा चल रही है इसमें कहता कम से कम जो दूसरी स्टेट वाले लोग हैं वो यात्रा का इंतज़ार कर रहे हैं, राहुल जी का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी कांग्रेस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जाए चाहे ना जाए, पर जो नौजवान पीढ़ी है वो आगे आ रही है और ये खुद नौजवान पीढ़ी राहुल गांधी के साथ चलेगी और 2024 में फिर दोबारा कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी और मोदी सरकार को अब बैकफुट में जाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने जो कहता दलित समाज से मैं हूँ, पर दलित समाज में जो भी अत्याचार सबसे ज़्यादा दलित समाज में हो रहा है, क्योंकि उनको बात सही है पाजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो चुनाव हुआ था पंजाब में, वहाँ पर तो हार गए कांग्रेस। वो कारण बना कि इनकी अपनी खिंचोताओं में हारे, नहीं तो पंजाब में 100% कांग्रेस थी। जो बड़े जो लीडर से जो अभी बीजेपी में जा रहे थे गए हैं, उनकी वजह से जो पंजाब में कांग्रेस हारी है। अब 2024 में 13 की 13 MP की सीटें कांग्रेस जीतेगी। वहाँ आम आदमी पार्टी है, पर 3 महीने में उसने कुछ नहीं किया और 3 महीने में संगरूर की सीट हार गई है आम आदमी पार्टी। अभी पंजाब में बहुत बुरी हालत है। रेत जो है इतनी महंगी हो गई है कि गरीब अपना मकान नहीं बना पा रहा। बिल्कुल, और महंगाई तो खैर पूरे देश में ही फैली है। अब हम थोड़ा सा वापस चलते हैं एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की तरफ। धारा 370 आप चूँकि वहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या कहेंगे, कभी वापस आ पाएगा? क्योंकि ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम पे भरोसा मत कीजिए कि हम धारा 370 को वापस कर ला पाएंगे। पहले तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, जो धारा 370 है 5 अगस्त 2019 में जब ये एक फ़ैसला लिया गया, वो फ़ैसला जम्मू कश्मीर के लोगों को ना देखते हुए उनके जो बेनिफिट थे उनको डिल्यूट किया गया है। ये सदा जो किया गया है ये सरासर गलत है। रही बात कि गुलाम नबी आज़ाद जी कहते हैं, उस वक्त उनकी जो स्पीच उस दिन की थी वहाँ पे पार्लियामेंट में, वो भी आपने सुनी होगी। उसमें तो उन्होंने बोला था कि हमें 370 के लिए लड़ना हो, 370 हम वापस लेंगे। आने वाले टाइम में अभी ये जो इशू है जो सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की क्या पिटीशन आती है, उसके बाद इस पर बात करने के लिए। हाँ, 370 में हमें जो लॉलीपॉप दिया गया कि हम 370 तोड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, एजुकेशन अच्छी होगी, बेरोज़गार बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम उस स्टेट का नुमाइंदा हूँ, मैं उस स्टेट से आता हूँ, लेकिन जो हालात अभी 370 के बाद वहाँ बिगड़ गए हैं, आपने रोज़ देख रहे हो चैनलों पे भी कि वहाँ टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। इन्होंने तो बोला था कि 370 के बाद मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी, कहाँ है? ना तो रोज़गार है, ना एजुकेशन है, ना बिजनेस है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, लोग बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आज का यूथ जो पढ़ रहा है, वो पढ़ने के बावजूद, डिग्री करने के बावजूद भी आज मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो। यही एक रोज़गार रह गया है हिंदुस्तान में, वो भी किसको बेचेंगे? क्योंकि लोगों की जेब में तो अब पैसा ही नहीं रहा, पकौड़ा कौन खाएगा? तो ये बताइए आप कि सर कि जो इस राज्य का दर्जा जो छीना है, क्या वो वापस आ पाएगा कभी? आज की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको भी ये उन्होंने ही ये हमें प्रॉमिस किया हुआ जिस दिन हमें 5 अगस्त 2019 का कि हम जल्दी ही आपको स्टेट देंगे, और वो हमारा हक है, उसके लिए हम लड़ भी रहे हैं। हमारे युवा में रोडों पे हैं। हाँ, एक खुशखबरी की बात आपको 2 दिन से जम्मू कश्मीर से आ रही थी, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेह लद्दाख के करगिल हिल काउंसिल के जो चुनाव थे वो कांग्रेस जीत चुकी है, DDC के। सेकेंडली हमारे जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरी सिंह जी की, उनकी बर्थ एनिवर्सरी की जो छुट्टी थी नहीं मिल रही थी तब से लेके आज तक, कल वो गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि हम ये जल्दी छुट्टी 23 सितंबर के दिन के लिए लॉन्च कर रहे हैं। वो मेरी तरफ से यहाँ से केरला से हमारे जम्मू वालों के लिए ये मैसेज है कि वो हमारी एक जीत हुई है, लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके लिए रोडों पे बैठना पड़ा युवाओं को, लेकिन हमें अपने महाराजा की जो जन्मदिन की छुट्टी थी उसके लिए गवर्नमेंट ने आश्वासन दे दिया। देखते हैं आने वाले दिन में नोटिफिकेशन कब तक आती है। मतलब ये है कि आप राज्य का दर्जा वापस लेंगे? हाँ, हमें राज्य का दर्जा हर एक मोड़ पे लड़ाई लड़के भी वापस लेना, और जो हमारा अधिकार है। आज तक आज़ाद हिंदुस्तान के बाद कभी आपने नहीं देखा होगा, ना हमने भी देखा, आज इतनी उम्र हो गई है जो भी, कि एक स्टेट को यूटी बनाया जाए, वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड करके। तो यूटी से स्टेट बनते देखा, लेकिन स्टेट से यूटी बनते नहीं देखा। ये गवर्नमेंट ने क्यों किया, कैसा किया? ये लोगों के जो जम्मू कश्मीर के लोग थे उनका अधिकारों को
खनन करने के लिए ये चीज़ एक साजिश रची गई है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें स्टेट का दर्जा वापस मिल जाएगा। और धारा 370 वापस लेने की लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, वो अभी तो सुप्रीम कोर्ट में है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बड़े सारे लोग, दोस्त और पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज़ के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं स्थिति क्या करती है, गवर्नमेंट क्या आर्डर देती है। सर, आप भी इसी देश के ज़ाहिर नागरिक हैं। जम्मू कश्मीर से जिस तरह से राज्य का दर्जा लिया गया, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दी गई, क्या आपको लगता है कि उसको वापस राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? जो स्थिति पहले थी जम्मू कश्मीर की, धारा 370 हटाई गई, वो गलत हटाई गई है। मैं जब एप्पल का व्यापार करने के लिए वहाँ पे गया था तो 65% फ्रूट जो एप्पल वहाँ पे ख़राब हो गया था। मतलब जो रोड की स्थिति नहीं थी, जो वहाँ के लोग थे, मैं 1 महीना वहाँ पे रहा हूँ धारा 370 में, जब धारा 370 रही है कश्मीर में, तो वहाँ पे जो है मतलब एप्पल का जो फ्रूट था, उनका जो 65% फ्रूट था, वो एप्पल जो अच्छे वाला एप्पल था, जो स्पैया का एप्पल था, वो बस थोड़ा सा नीचे गिरता था और गाड़ी में ही ख़राब हो जाता। 5 दिन तो गाड़ी कम से कम रास्ते में फंसी रहती थी, मिलिट्री की बस से, आने जाने की बस से ना, तो वहाँ पे ना इंटरनेट की सुविधा थी उस समय, ना ही फ़ोन की सुविधा थी। तो जो सरकार है, सरकार ने तो बहुत बुरा हाल वहाँ के लोगों का कर रखा है। एक तो एप्पल की बात की मैंने, दूसरा वहाँ पे जो बिजली का प्रोजेक्ट है, उसकी जो वैल्यू है ज़मीन, मतलब जो बिजली वहाँ पे बनती है पानी से, उसकी तो मतलब 2000 करोड़ बनती है 1 साल की बिजली। तो इतने बड़ा यूनिट है बिजली का। और तीसरा कपड़े का व्यापार है वहाँ पे। कपड़ा जो वहाँ पे बनता है, कपड़ा जो वर्ल्ड में जाता है, जो कश्मीर का कपड़ा माना जाता है, वो अलग से चीज़ है। और चौथा, वहाँ पर जो लकड़ी और बादाम का जो हाइट की जो लकड़ी और बादाम है, उसका जो पैसा आता है, वो भी वहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाता है। उनको बहुत कम, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से, सेंटर से फंड बहुत कम देती है। आपको लगता है कि उन्हें राज्य का दर्जा दोबारा वापस मिलना चाहिए? जो पहले स्थिति थी, जैसे संविधान के साथ में छेड़खानी की गई, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे 3 तलाक के साथ में छेड़खानी की गई, वो सब मुद्दे पे हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। हम जम्मू कश्मीर पे बात कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। रोशनलाल बिट्टू। रोशनलाल जी, ये बताइए कि आप क्या मानते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा लिया गया वापस, उसको 2 टुकड़ों में कर दिया गया यूनियन टेरिटरी में, आप उसे सही मानते हैं? देखिए, जो भारतीय संविधान था, जिसकी रचना मुझे लगता है कि उस समय जो स्थितियां थी, उनके अनुसार किया गया। अब बीजेपी ने क्या किया है, उसका परिणाम अब लेह लद्दाख में आना शुरू हो चुका है। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की बात है, वो एक बृहद चर्चा का विषय है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग, जो भारतीय लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, उसका आप कल देखे होंगे कि हिल्स इलाके कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन हुआ है लेह लद्दाख में। वहाँ पे बीजेपी बुरी तरीके से हारी है। कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज देने का काम किया है। जैसा कि आप जिस मुद्दे पे बोल रहे हैं, यहाँ पे एक बृहद चर्चा का विषय है। आज जो कि आप देख रहे हैं पीछे सड़कों पे, आप लगातार कवर कर रहे हैं, मैं 3 दिन से आपको देख रहा हूँ, 6 दिन से हूँ। मैं जैसा आपको देख रहा हूँ, जिस तरीके से, आप एक बार अपने कैमरे को आगे भी दिखाइए, किस तरीके से लोग, जो राहुल गांधी जी ने एक प्रण लिया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पदयात्रा कर रहे हैं, वो लोगों की आवाज़ सुनने और लोगों की आवाज़ बनने की जो उन्होंने कोशिश की है, उसका जन समर्थन आप यहाँ पे देखें। हालांकि राहुल जी ने शुरुआत में ही कहा था कि ये मेरे लिए एक तपस्या, निजी तपस्या है, लेकिन उनके आह्वान मात्र से जो उन्होंने आह्वान किया, उसका समर्थन आप लोग देख सकते हैं, सड़कों पे देख सकते हैं, आमने सामने जो फूल बरसा रहे हैं लोग, उनको देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कोशिशें हैं, और जैसा कि हमने दूसरे राज्यों के लोगों से भी बात की, उनका भी यही मानना है कि जम्मू कश्मीर को कम से कम राज्य का दर्जा फिर से वापस मिलना चाहिए। मैं इकबाल परवेज़, केरला से, द लाइव टीवी के लिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।